नारी अगर सेक्सुअली फुल सेटिस्फाई नहीं हो, या पुरुष, इमेजिन करो ना क्या क्या बीमारी हो सकता है। कोई एक्सपीरियंस, नॉलेज बता सकते हो आप लोग? माइंड खराब हो जाता है। चलो, एक माइंड खराब होता है, दूसरा वहीं से शुरू होता है सब कुछ। वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, मानसिक रोगग्रस्त है जो, मानसिक रोगग्रस्त हो सकता है। थर्ड, पावर डिक्रीजेस, है पावर पावर डिक्रीजेस। वेरी गुड। उसके बाद चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। सबस। और कुछ छोटी प्रॉब्लम के लिए लड़ाई, छोटे छोटे पीड़ा के करिए झड़ाई, पे लड़ाई झगड़ा, हर बात पे लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ। गुस्सा गुस्सा, क्रोध बढ़ जाएगा। और बताओ, जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सबस। और कुछ, और कोई? मैं एक पिकुलियर आंसर ढूंढना चाहता हूँ, करेक्ट आंसर ढूंढना चाहता हूँ। सब ठीक बोल रहे हो, गलत नहीं है। इसके लिए वो अलग तरीका ढूंढेगा, उसके लिए वो अलग तरीका ढूंढेगा। सबस, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा ब्रेन लगाओ। खाना नहीं बनाएगा, खाना नहीं बनाएगी। हाँ ठीक है, ओके, गुड आंसर, गलत नहीं है। ठीक है, खाना नहीं बनाएगी। और कुछ? अपना डिजेनरेशन होगा उससे, डिजेनरेशन। उसका डिजेनरेशन होगा। ठीक है, हाँ, ये भी आंसर ठीक है। और कुछ? अननेचुरल प्रैक्टिस करेगी। हाँ, ये भी ठीक है, मानता हूं, डन। कभी भी पति को मार सकता है, कभी भी पति को मार सकता है। हाँ, मार सकता है। ठीक, कामना का ज्वाला इतना है कि हो सकता है, चांसेस इज देयर, लेकिन परसेंटेज सब में समान नहीं है। हाँ, उसका अगर पत्नी हंता योग होगा तब जाके पति को हत्या कर सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ। देखो, मैं थोड़ा इसको आपको ऐसा समझाता हूं, उत्तर नहीं देना चाहूंगा। नारी या पुरुष के शरीर में बनने वाले फिजिकल जो भी रोग दिखते हो, जो रोग है, वो सारे रोग मैनिफेस्ट और ऑन मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का हिंदी बताइए। हाँ, दृश्यमान, प्रतिपादित, जो भी समझो, वो सारे रोग आप देख लो। द कॉज ऑफ दैट ऑल द डिजीज बिलोंग्स टू ओनली सेक्सुअल अनसैटिस्फैक्शन। वो काम वासना और परितृप्तता, ऊर्जा का कंप्लीट लोड डाउन नहीं होना, या ऊर्जा का कंप्लीट विन्यास होकर रूपांतरीकरण नहीं होना, स्टॉक अप एनर्जी। ऐसे थोड़ा समझाऊं, मैं नहीं पा रहा हूं समझाने, आई एम सॉरी। मैं इसको ऐसे लेके चलूं, पकड़ लो। मैं थोड़ा और खुलासा करूं, थोड़ा वहां बैठो, आरबीआई आ जाए तो मेरे को इंगित कर देना, नहीं तो 8-9 दिन कमेंट हो जाएगा। वहां खाली कबाड़ खोल के देखते रहो, बाई चांस आरबीआई नहीं आ जाए ना। हाँ ठीक है, अब सुनो, नहीं गया ना तो आरबीआई पहुंच जाएंगे, आरबीआई पहुंचा तो फिर समस्या करेगा। तो सोचो, शरीर के अंदर काम ज्वाला उत्पन्न हुआ। वो काम ज्वाला, आप क्या सोचते हो कि जब भी आपका सीमेंस गलित हो गया या काम वासना खत्म हो गया तो आपको लगता है कि आप रिलीज हो गए, काम खत्म हो गया, चलो जो जहां सोना है सो जाओ। काम का ऊर्जा बॉडी में बना किस अंग को अफेक्ट करेगा? आप बोलोगे वो लिंग या योनि को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है। हाँ ठीक है। और each and every cell of your body is affected by काम ज्वाला, काम वेग। वो क्या है? एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक शक्ति जो वेनसियस शुक्र का ऊर्जा है। मैक्सिमम इज ड्रिवन बाय शुक्ल प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली। फिजिकली क्या करेंगे? वो टेस्टोस्टेरोन बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जो हार्मोन, उसका जब रिलीज होना, या उस शक्ति को जब आपका शरीर में वो चारों तरफ भभकने लगता है, आग, ज्वाला, खुजली, उड़िया में सुड़ई होना, सुड़ई हला, वो आपकी हर सेल 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 पे मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। आप ये नहीं जानते हो,
या आपके गुरुकुल, आपके एजुकेशन सिस्टम, मैकोले एजुकेशन, को एजुकेशन, आपका पढ़ाई, आपका किताब, वो तुम्हें नहीं बताया है कि जो एनर्जी होल बॉडी के साष्टांग शरीर को जो अफेक्ट कर दिया है, आक्रांत कर दिया है, जैसे उत्तप्त कर दिया है, वो हर जगह से अगर ऊर्जा इन किया तो हर जगह से ऊर्जा आउट भी होना जरूरी है। उदाहरण लेता हूं, रेकी कोई जानता है? हाथ उठा। रेकी, सीधा हीलिंग, लामा फेरा नहीं जानते। ये जो भी ऐसे हीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ से निकालेंगे पानी में डालेंगे, ऐसे हाथ से निकालेंगे पानी में डालेंगे, ऐसे करके ऐसे नमक पानी में डालेंगे। क्या करते हैं? आपको बोले क्या कर रहा है, पागल हो गया, हाथ में हवा में ऐसा ऐसा कर रहा है मेरा शरीर में और डाल रहा है। नहीं, जहां जहां भी ऊर्जा का ब्लॉकेज है उसको फील हो जाता है, वो हाल हीलर्स को। आप भी मेरे साथ कुछ दिन अगर रेकी का या सिद्ध हीलिंग का प्रैक्टिस करोगे, मैं सिद्ध का देने वाला हूँ क्लास बहुत जल्दी, या फिर वो गुरु जी को भी बुला लूंगा। आप जो जाके रिक्वेस्ट करोगे तो आ जाएंगे, सामने रहते हैं। ठीक है, नंबर दे देना, आ जाएंगे। वो क्या करता है ना, उसको फील होता है कि तुम्हारे शरीर में यहाँ एनर्जी ब्लॉक है, वो उसको रिलीज करके नमक पानी में डालते रहता है। सबको फील नहीं होगा। मैं अभी 5 मिनट में आपको फील करा के दिखा भी दूंगा, मेरे को याद करा देना ये टॉक के बाद। आप कैसे फील करोगे कि आपका बॉडी का मैग्नेटिक ऊर्जा कैसा कहां चलता है। 3 मिनट के अंदर आप फील कर लोगे आपका बॉडी का मैग्नेटिक ऊर्जा। वो जो लोग इस प्रकार का रेकी, लामा फेरा, सीधा हीलिंग प्रैक्टिशनर होते हैं, हीलर होते हैं, उनको ही वो एनर्जी को टच मौका मिलता है, आपको नहीं, जनरल आदमी को नहीं। और उसको जानने के लिए आपको कम से कम 100 घंटा का मेडिटेशन, 100 घंटा का योग निद्रा चाहिए। जिनके पास नहीं है, मैं नहीं करा सकता उनको, उसके बारे में बोलना संभव नहीं है। तो आप क्या किया, आपका बॉडी में होल बॉडी अफेक्टेड हुआ और आप बस जेनिटल ऑर्गन्स में रिलीज कर दिया एनर्जी को, कंप्लीट शरीर से वो ऊर्जा निकल नहीं पाया। अच्छा, एक दिन ऐसे ही हुआ, दूसरा दिन भी ऐसा हुआ, फिर तीसरा दिन भी ऐसा हुआ। क्यों? इस आदमी का वही प्रैक्टिस है ना, हस्बैंड वाइफ, दे डोंट नो, कोई ज्ञान दिया नहीं ना उनको। इनको तो यही लगता है कि पानी निकल गया, हल्का हो गया। लेकिन इधर से तुम एक रोग क्रिएट कर रहे हो। क्या? उन ऊर्जाओं का स्टॉक बॉडी में, लाइट फ्लो हो गया, करंट राउंड रिटर्न करके नहीं आया, वहीं रह गया है। सर्किट कंप्लीट समझते हो ना? तो सोचो कोई हाई पावर लाइन है, कोई देखा है हाई लाइन पे काम करने का टाइम में क्या करता है जानते हो? वहां लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, इधर से बास बार ऑफ कर दिया, उधर से बास बार मेन करंट कनेक्शन बंद कर दिया। अभी जाके तार छू सकते हो कि नहीं? यस। बोलिए थोड़ा, सब बोलिए। हाँ। मर जाओगे, मर जाओगे, वहीं 1 सेकंड के अंदर फट जाओगे। ऐसा क्या सर? दोनों तरफ तो बास बार बंद है, दोनों तरफ तो इन आउट बंद है। हाँ, जितने सारे लाइनमैन हैं उनसे बात करना, जो बड़े बड़े लाइन पे काम करते हैं, काम करने से पहले वो बड़े बड़े तार में 2 हुक डाल के, लंबा तार लाके मट्टी में आर्थिंग करके गाड़ते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ताकि वहां स्टॉक करंट क्या होगा, फिर टेस्ट होगा कि और रेसिडुअल करंट वहां है कि नहीं, तब जाके वहां काम करते हैं। रेलवे में ऐसा देखा जाता है। रेलवे में देखा जाता है। वेरी गुड। आप बोलोगे सर स्विच अप, रुको, स्विच अप है, फिर करंट कहां से आ गया? तो एक स्थूल तार में यह हो सकता है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या नहीं हो सकता है? और यह प्रैक्टिस तुम रेगुलर करते हो, करंट फ्लो होता है, अंदर जाता है, सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं, तुम बास बार ऑफ कर दिया या तुम्हारा बास बार ऑफ हो गया, तो पकड़ लो किसी नारी का या पुरुष का यहां वो बटम है, रेड बटम, और यहां ही सबसे ज्यादा एनर्जी मूवमेंट होता है। उदाहरण दे रहा हूं, कहीं भी हो सकता है। जो भी ऐसे अंग हैं जिसको बोलते हैं मेन रिफ्लेक्स पॉइंट, कोई बोलता है होंठ, कोई बोलता है यहां, 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 कोई बोलता है, कोई बोलता है कहीं भी, एनीवेयर, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, या प्यूबिक मसल्स। और कुछ कुछ पागल लोगों का अलग अलग जगह होता है, कोई जांग का नीचे होता है, कहीं यहां होता है, किसी का पैर का नीचे एक उंगली मारा
कितना भी 36 वोल्ट वहीं पर फ्यूज, वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है। ये मुख्यतः बेस्याओं को पता रहता है, सबको नहीं। क्यों? बेस्या का काम है कि जल्दी खत्म करेगा तो दूसरा ग्राहक आएगा। और साधिका का प्लानिंग क्या है कि जितना देर हम बढ़ सकें, जितना देर आगे जाएं, तब घटेगा। क्योंकि सेक्स का मतलब नहीं है कि करना, क्योंकि जब तक तुम कर रहे हो तब तक फेल हो। घटे, जैसे प्रेम घटता है, ऐसे ही ये सेक्स, ऑर्गाज्म, समाधि घटता है। ध्यान में आंख बंद करके बैठ गया, ध्यान नहीं हुआ, ध्यान घटता है। ये ऐसे ही घटता है। कब घटेगा? जब तुम्हारे पास उसका आवार रहेगा ना, वो पूरा प्रोसेस होगा ना। तुम तो प्रोसेस ही नहीं पता। शादी इतना दिन कर लिया, एंड मेरे को बताओ वो पंचवाण क्या क्या है, वो अष्टांग मैथुन क्या क्या है, यू डोंट नो। तो तुम वो करंट को इन करना और उसको आउट करना अगर नहीं जानते हो, ये रेगुलर प्रैक्टिस तुम्हारा हो गया, वो एनर्जी स्टॉक कर गया वहां, तो वो क्या होगा? छोटे से छोटा बीमारी लेके बड़ा। एक नारी बोलती है मेरा सर दर्द दे रहा है, कारण कहां है? ये बोलता है कमर दर्द है, कारण कहां है? कोई बोलता है यहां इतना बड़ा हो गया, कारण कहां है? कोई बोलता है पैर दर्द दे रहा है, कारण कहां है? देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। कोई उल्लूपाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, क्या ट्रीटमेंट करना है कर दो, कर करके मर जाओ, क्योर नहीं। क्यों? वो स्टॉक ऑफ एनर्जी है। एंड इफ यू नो हाउ टू रिलीज ऑल द एनर्जी इन राइट वे, और हाउ टू चैनलाइज, दो बात कह रहा हूं मैं। अगर तुम जान गए तो ये याद रखना, एक संभोग काफी है तुम्हारे जीवन का सभी रोगों को ठीक कर देने के लिए, सेक्सोथेरापी। लेकिन क्योंकि अज्ञानता है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो नहीं है। और इसका पूरा अभ्यास, ये जो आपको साधनाएं सिखाई जा रही हैं यहां, इसी के आधार पर बेसिक्स प्रिपरेशन किया जा रहा है। और तुम भी अगर अपने बच्चों को नहीं करोगे तो लाख नेचुरोपैथी, योगा, पंचगव्य, गौपाथी, डॉक्टर बना के सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा दे दो, कल चल के वही कुछ कुत्ते बनाओगे जो मैकोले बना रहा था, तुम भी गुरुकुल के नाम पे बनाओगे। तुम तो मन ही मन बोलोगे कि हम तो मंक बनाने जा रहे हैं, सारे मंक निकलेंगे। मानव बनाने जा रहे हैं, सब दानव निकलेंगे, क्योंकि उनके पास भी वही एनर्जी का स्टॉक है ना भाई। कहां जाएगा वो? तुम्हारे पास जैसे एनर्जी स्टॉक हुआ, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दिया। कल तुम्हारे बच्चा, कल शादी करा दोगे या नहीं भी करोगे, या प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर दें, आउटडोर कर दें चाहे इंडोर कर दें, वनडे खेले चाहे टेस्ट खेल लें, 2020 खेल दें, झाड़ के नीचे खेल दें, कहीं भी खेल दें, रिटर्न क्या लेके आ रहे हैं? स्टॉक ऑफ एनर्जी ना। एंड इफ यू नो द होल प्रोसेस, वो कम से कम 3 घंटा से 7 घंटा का, रात को 9 बजे तुम्हारा खेल शुरू होगा, सुबह करीब करीब 4-3 बजे खत्म होगा। वो पूरा प्रोसेस है जहां ऊर्जाओं के साथ तुम क्या कर रहे हो? वर्कआउट कर रहे हो। इट इज नॉट दैट प्रोसेस। बोले फर्स्ट नींद का ले, तुम योग निद्रा करो और फिर बोलोगे मेरे को तो 8 घंटा से 12 घंटा नींद होता है, तो योग निद्रा सक्सेस है? नहीं ना। तो तुम वो काम क्रीड़ा करने जा रहे हो जहां तुम्हें प्रचंड शक्ति मिल रहा है। नींद आएगा? कुत्तों को नींद आता है। काम क्रीड़ा करने के बाद कुत्ते जाके सोते हैं 7-7 दिन तक, गर्भस्थ होने के बाद। इंसान भी वही। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कट।